बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा एक मुतनाज़ा टाइप हालात हो गए हैं जब से डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए हैं। उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारी मैसेजेस आए और कुछ प्रोग्राम मैंने खुद भी देखे, और उसके बाद मैं मजबूर हो गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक जब से आए हैं उनकी कुछ विजुअल की जगह उनकी मैं कुछ पुरानी हिस्ट्री भी देखूं। तो मैं उसके बाद जिस नतीजे पहुंचा हूँ मैं आज के प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जो हमारे जराये से पता लगा है कि पीआईए में ये बात सोची जा रही है, उनको मशवरा दिया गया है, बहुत ही उन पे जोर है कि पीआईए डॉक्टर जाकिर नाइक पर हट जाने का दावा दायर करे। क्या पीआईए डॉक्टर जाकिर नाइक पर हट जाने का दावा करेगी और इसकी इजाजत हुकूमत पाकिस्तान उसको देगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान और पाकिस्तानी पसंद नहीं आ रहे, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानियों को भी जब तक मेरी राय अब तक मुझे जो मिली है उसमें पाकिस्तानी भी डॉक्टर जाकिर नाइक को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। खास तौर से उनकी जो मैं और उनका ये पीआईए वाला बयान जिसमें कि उनको पता नहीं वो अपने आप को क्या शायद इंडिया में उसने ट्रीट किया जाता होगा, जो बोला कि मुझको जाकिर नाइक को ये किया 50%। मैंने कहा रख लो, मैं आपको सुनाऊंगा क्लिप डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीआईए के लिए क्या कहा। इसके बाद एक तरीके से पीआईए की भी इन्होंने तस्दील तो बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन देखिए उड़ाई उन्होंने और अपने आप को भी कुछ बहुत बड़ा जाहिर कर दिया कि मैं जाकिर नाइक के लिए तो दुनिया की कोई भी एयरलाइन कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और ये बात एक आलिम अखबार में मुझे पता लगा, ये आलिम नहीं है, ये डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर, काबिल एहतराम है और बहुत इल्म है अल्लाह ने इनको दिया है। लेकिन जब इंसान में मैं आ जाए ना, जब वो मैं ज्यादा बोलने लग जाए और इस किस्म की चीजें कि वो अपने आप को और लोगों से सुपीरियर समझने लग जाए ना, बस वो बड़ा खतरनाक टाइम होता है भाई। अल्लाह ताला उस टाइम से बचाए कि वो बहुत ही इंसान को, कहते हैं जब शैतान को इंसान को बहकाना होता है या इंसान की कोई बात किसी की अल्लाह को बुरी लग जाए या कोई पकड़ में आए तो वो उसके अंदर मैं आ जाती है। ये तकब्बुर का पहला स्टेप होता है कि वो अपने आप को औरों से बढ़तर और बेहतर समझने लग जाता है। और जो आलिम होते हैं, आलिम दीन जो उनके बराबर बैठे होते हैं, पता नहीं वो उनको क्यों नहीं बताते, बड़े बड़े आलिम दीन उनके बराबर बैठे हुए हैं और उनके चेहरे के तासुरात से भी हम बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको भी नहीं अच्छा लग रहा होता जब उन्होंने एक दफा वो इंडिया की तारीफ की कि मैं इंडिया में होता तो ये कर देते, मेरे लिए वो कर देते, और ये पीआईए ने मेरे साथ ऐसा किया। और 200-400 किलो तो सामान था ज्यादा, तो 400-500 किलो सामान ज्यादा, वो भी 6 आदमियों का सामान कितना होगा, स्टेट गेस्ट है, पहले 100 किलो से ज्यादा उनको अलाउ होगा। और अगर था भी इनका पर्सनल वाकया था, इसको अवाम में बयान करने जैसा था नहीं। बहरहाल उन्होंने किया, अल्लाह ने उनसे करवाया, और वो उस पर जो तबसरे हो रहे हैं वो मैं और आपको शामिल है। खुद मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इससे पहले भी अभी भी अपने दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूँ एज ए काबिल आदमी। आलम दीन अब मुझे क्लियर हो गया वो आलम दीन नहीं है। आलम दीन तो बहुत लोग होते हैं, उनके बराबर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बैठे थे, उनके बराबर शेखुल हदीस बैठे थे, उसके बराबर नवी टाउन के डॉक्टर साहब भी बैठे हुए थे और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। सबके नाम सब बहुत काबिल एहतराम लोग मौजूद थे, और उसके बावजूद उनके अंदर उनमें से वो सब इंकिसारी कूट कूट के भरी हुई। मैंने हर एक का बयान सुना हुआ है, और हर एक जब होता है तो वो दूसरे को बड़ा कह रहा होता है और अपने आप को आजिज और इंकिसार जाहिर कर रहा होता है। और हालांकि वो रुतबे में कितने आगे हैं अल्लाह जानता है। तो एनीवे जो चीजें मुझे मिली तो मैंने नाज़रीन आपका पैगाम जो आप लोगों ने भेजा था मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक और आप लोगों तक पहुंचा दिया। तो ये था वो पैगामात और वो मैसेजेस जो आपकी अमानत थे, और ये मैंने नाज़रीन तक पहुंचा दिए, और कोशिश करूंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी पहुंचे, उनके जो करीब 1-2 लोग हैं जिनसे मैं राब्ते में हूँ और उधर भेजूंगा ताकि उनको भी पता लगे कि उनके बारे में पाकिस्तानियों की क्या राय है।
क्योंकि उनकी जो राय पाकिस्तानियों के बारे में है, जो उन्होंने गवर्नर हाउस में बोला कि अगर मैं इंडिया में होता तो इंडिया में मेरी इतनी इज्जत थी और इंडियन मेरे लिए ये करते हैं और इंडिया वो करते हैं, और कहा वो इंडिया, मोदी की बुराई की, बाकी इंडिया की जो उन्होंने अच्छाई जो पेश की है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बहुत ही एहतराम, बहुत ही अदब, दिल की गहराइयों से आपकी तालीमी काबिलियत पे मैं आपके मुकाबले में जर्रा बराबर भी नहीं, लेकिन आपको ही सलाम है। आप वो वाहिद आदमी हैं जो पाकिस्तान में बैठ के, गवर्नर हाउस में बैठ के, पाकिस्तानियों के सामने इंडियंस की तारीफ, इंडिया की इदारों की तारीफ और हमारे इदारों की तस्दीक करके जाएंगे। और ना तो किसी सियासतदान में ये हिम्मत है, ना ही किसी हमारे यहाँ जो मौलाना है जो भी है उनमें ये हिम्मत है, ना ही उनके दिल में कोई ऐसी चीज के वो बयान कर सके। बहरहाल आपने की, आपकी अपनी सोच, आपको इंडिया पसंद है, जो इंडिया वालों ने आपके साथ किया है उसकी तो हम मजम्मत कर करके थक गए, तो शायद आपको उसका दुख हो रहा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। तो ये थी हमारी बात। एक्चुअली हम बहुत सारे, पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में खुद कफील है। लाइक हम चावल हमारे यहाँ बहुत है, हम इसको हमें नहीं मंगाना पड़ता, इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती। हमारे यहाँ जो है शुगर जो है हम इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता, कभी कभी कर लेते हैं कुछ लोगों की आगे पीछे उसकी वजह से, वरना हम उसमें खुद कफील हैं। ऐसी गंदम में बहुत सारी चीजें खुद कफील है। साथ साथ हम उलमा इकराम में, मौलवियों में, इस्लाम में भी खुद कफील हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। आज से पहले हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, अब ये पहली दफा हमने इंपोर्ट करने का जो किया है, तो ये तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, सिवाय गवर्नर साहब के जो उनके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं। उसके अलावा मुझे नजर नहीं आता स्टेट गेस्ट हाउस की कोई इनकी अलामत के सदर पाकिस्तान ने या वजीर आजम ने और किसी ने वो किया हो। और लेकिन आगे जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, विश गुड लक के लाहौर जाएं और वहाँ भी बैठ के इंडिया की तारीफ करें, इस तरह जिस कराची में की है। और PIA के साथ जो उन्होंने किया, देखिए मैं अपनी जाती राय भी दे दूं इसमें, उनका एहतराम, उनका दर्जा बहुत आला। मैं उनके मुकाबले में, मैंने पहले बोला, मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी है, मैं भी लोगों का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाने की। PIA की जो उन्होंने बोला कि PIA के CEO, और उसका नाम भी ले दिया, बोला मैं नाम नहीं लूंगा, कि मैंने बोला 400-500-600 किलो ज्यादा है, छोड़ दो। कैसे छोड़ देगा यार? कोई ऐसे बोल रहे हैं कि 10-20 किलो छोड़ दो, हमारा 5 kg ज्यादा होता नहीं छोड़ता कोई एक आम आदमी का, और हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और फिर पैसे देके छुड़ाते हैं। 100 kg, चलो स्टेट के मेहमान है, 100 किलो क्या लाए, क्या क्या चीज है 100 किलो की? चलो 200 किलो हो गया, चलो 300 किलो, 500-600 किलो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मतलब कोई मजाक है। और चलो नहीं छोड़ा तो वो बात नहीं बतानी चाहिए थी पब्लिक में, ना सिर्फ बता रहे हैं, तस्दील कर रहे हैं और बोल रहे हैं ओ भाई बड़ी मेहरबानी, और इंडिया ने तो मेरे साथ ये किया, फलाने ने किया, मैं जाकिर नाइक, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो भाई ये बात डॉक्टर साहब, ये बात जो है ना, आप जैसे बड़े लोगों को, आप जैसे वो इस्लाम के, आप लोगों ने इतना इस्लाम के लिए काम किया, एक सवाल मेरी तरफ से भी लेते जाएं, कभी मौका मिले तो मुझे उसका जवाब दीजिएगा कि डॉक्टर साहब इंसान को, खासतौर से जितना बड़ा आलिम या जितने बड़े मुर्तबे पे राइज हो, क्या उसको डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए? क्या उसको बाकी अवाम के मुकाबले में अपने आप को सुपीरियर समझना चाहिए? जो दूसरों का हक है, क्या उसका हक उससे ज्यादा हो जाता है? अगर हो जाता है तो ऐसा क्यों है, ये मुझे बताइएगा। जबकि इस्लाम तो जो दर्ज देता है वो ऐसा नहीं है। ये मेरा सवाल है। दूसरा, आगे शुरू में इतना कंट्रोवर्शियल हो गया, अल्लाह करे आगे इनका कंट्रोवर्शियल ना हो और साथ खैरियत साधु के ये जाए, अपनी आरा जो इनके अंदर है वो जरूर बताएं, लेकिन सवाल करने वाले को झड़के नहीं प्लीज। जिस तरह आपने उस बच्ची को झड़का कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, हो सकता है उसका सवाल गलत हो, लेकिन आपके समझाने का तरीका भी गलत था। आप उसको माफी मांगने के लिए जिस तरीके से आप प्रेशर कर रहे थे, दैट्स नॉट फेयर। मतलब हमारी तहजीब का भी थोड़ा पढ़ लिया होता, पढ़ लें आप। तो हमारी तहजीब में हम लोग अपनी बच्चियों से जो बात करते हैं तो बहुत एहतराम और तमीज, और लड़कों को तो झाड़ देते हैं, तो मतलब वो बोल देते हैं जो मैं कैमरे में बोल नहीं सकता, लेकिन बच्चियों से बात करते हुए हमारी तहजीब में एक तो लहजा धीमा, फिर इज्जत से कहा जाता है। आपने उसको बोला कई दफा माफी मांगनी चाहिए कि वो माफी मांगो, माफी मांगो।
मैं ये समझता हूँ कि आपको नहीं माफी मांगनी चाहिए, उससे इस लहजे में बात करनी है। उसका सवाल, वो तो ना समझ है, वो तो बोला मैं तो जस्ट पास दी स्कूलिंग ना। तो आप तो माशाल्लाह ना सिर्फ पीएचडी बल्कि तमाम मजाहिब की वो उसके अंदर आपने डॉक्टर की डिग्री हासिल की हुई। आपको तो जरा ऐसा करना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा, आप अक्सर सवाल पूछने वाले पे आप सवाल को गलत करार दे देते हैं। ये एक मुफक्किर का, आलिम का, उसका ही काम नहीं होता। उससे सवाल कह दिया, बोला कोई बात नहीं बेटा, अच्छा सवाल था, ये सवाल इस तरह नहीं इस तरह होता है, इस किस्म के करके करें तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत बहुत इल्म दिया है, उसका इस्तेमाल करें, मुसलमान उससे मुस्तफीद हो और हम सब भी मुस्तफीद होना चाहते हैं। बस ये था हमारा शिकवा। शिकवा अपनों से किया जाता है, गैरों से नहीं। कोई अगर क्रिश्चियन स्कॉलर या हिंदू स्कॉलर या कोई और आता तो शायद हम उसको सुनते भी नहीं, नहीं वो उस पर तबसरे कर रहे होते। आप अपने हैं ये समझते हुए कि हमें छोटा नादान समझते हुए, दरगुजर करते हुए हमारे सवालात का जवाब दे देंगे। तब तक अपना दोस्तों इस तरह ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।